ओम शांति। ओके, तो आज हम थोड़ा-सा रिवाइंड करेंगे। हम बाबा के पास जब आए थे पहले, उन दिनों को याद करेंगे, ठीक है? हम आए थे पहले-पहले बाबा के पास, तो हमें कैसा फ़ील हुआ था? हाँ, ये याद करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं ना याद करो। हाँ, तो याद सिर्फ़ बाबा को करेंगे, पुरानी मेमोरीज़ को भी करेंगे। हुँ? अच्छी मेमोरीज़ को याद किया जाता है ना, तो अच्छी मेमोरी है ये। हम जब बाबा के पास पहले-पहले आए थे, हमें कैसा लगा था? हाँ, वो पहली दृष्टि। हाँ, जब हमें ऐसा फ़ील हुआ था कि हाँ, यही है वो जिसको हम ढूँढ रहे थे। हाँ, तो जैसे बाबा याद दिलाते हैं कि जब आप पहले-पहले बाबा के पास आए थे, हाँ, तो किसको ज़्यादा अच्छा लगा था? बाबा को या आपको? हुँ? बाबा को तो ये फ़ीलिंग आई थी कि मेरा कल पहले वाला बच्चा जो है ना, वो आ गया है। हाँ, तो हमको ये आवाज़ आई थी क्या उस टाइम पे? नहीं, है ना? हमको ये आवाज़ आई थी कि मेरे दिल से निकला था, ये वही है। हाँ, हम योग में बैठे, हमने बाबा से किरणें प्राप्त की। हाँ, और उन किरणों से क्या हुआ? हुँ, हमारा मन बाबा की तरफ जुड़ने लगा। हाँ, हमें जो है हमारी थकावट दूर होने लगी। हमें जैसे कि एक क्या कहेंगे एक बिल्कुल एक जैसे सहारा मिल गया। हाँ, थके हुए थे। हाँ, हमें वृक्ष की छाया मिल गई जैसे। हाँ, किनारा मिल गया। हाँ, तो जीवन के हम समुद्र में थे, डूब रहे थे। हाँ, तो बाबा मिले और बाबा के मिलते ही क्या हुआ? हमें किनारा मिल गया, है ना? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे की स्टोरी क्या थी? हुँ? आगे की स्टोरी फिर ये हुई कि बाबा ने तो कह दिया, मतलब दीदी ने तो बोला कोर्स कराने के बाद कि आपको तो रोज़ मुरली सुनने आना है। हुँ? फिर हमने कोशिश करके टाइम निकाला। हाँ, हम रोज़ जाएँगे सेंटर, बाबा की मुरली सुनेंगे। हाँ, फिर मुरली सुन के हमें ऐसा फ़ील हुआ कि बाबा मुरली में जो बातें कह रहा है, वो तो मुझे करनी ही है। हाँ, भोजन शुद्ध हो गया। हुँ? हमारा संग चेंज हो गया। हाँ, हमने स्टडी करना शुरू किया डीपली। हाँ, ज्ञान को समझने की कोशिश की, इंटरनेट पे ढूँढा। हाँ, बड़ों की क्लासेस देखी। तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया इन शॉर्ट। हाँ, तो वो एक्सप्लोर इतना किया कि हमने कुछ अपने लिए ना नियम बना लिए, ये हमें करना है, ये मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना है। हाँ, तो फिर उसको हमने अपने जीवन में लेकर आया। हाँ, फिर चलते-चलते हमें महसूस हुआ कि इस जीवन में तो पेपर्स भी होते हैं। हुँ, तो बिना पे मतलब कोई पढ़ाई ऐसी तो नहीं होती ना जिसमें पेपर ही नहीं हो। हुँ, तो पेपर्स भी होंगे। तो पेपर सबसे पहले कहाँ से आते हैं हमें? हम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हमारे स्कूल से। हाँ, स्कूल में और स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, सिर्फ हम ही तो नहीं हैं। तो फिर वहाँ से हमें क्या पेपर्स शुरू हो जाते हैं। पेपर्स फिर हम देते हैं, पार करते हैं। एक पेपर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। हाँ, ऐसे करते-करते क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उस कॉन्फिडेंस से हमारे अंदर इतनी पावर आती है कि हम बाबा का 4th सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं। बाबा हम आपकी सेवा भी करेंगे। हाँ, और बाबा क्या कहते हैं? वेरी गुड बच्चे। हाँ, ज़रूर करो। हाँ, पदमा पदम भाग्यशाली बनो। तो हम पे मतलब सेवा स्टार्ट करते हैं बाबा की। हाँ, अब सेवा करते हैं तो संगठन होता है। हाँ, संगठन होता है तो कोऑर्डिनेशन होता है। आपको सीखनी पड़ती है बहुत सी चीज़ें। आपको कहीं पे बालक बनना पड़ता है, कहीं पे मालिक बनना पड़ता है। ये बातें हमारे शुरू होती हैं सेवा में। तो फिर क्या होता है, हम सीखना शुरू करते हैं। फिर हमें सफलता मिलती है, फिर सफलता हमको खुशी देती है, विजयीपन का अनुभव होता है। हाँ, और बाबा से प्रेम की अनुभूति होती है। हाँ, कि बाबा हमको बहुत प्यार करता है। हाँ, अब इसको अपने जीवन के इस अनुभव को हमें हमेशा जो है ना ज़िंदा रखना है।
हाँ, तो ब्राह्मण लाइफ का जो खुराक है वो क्या है? खुशी। हाँ, और श्वास क्या है? सेवा। तो जो बच्चे खुशी की खुराक खाते हैं और सेवा करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ, तो ये बाबा ने हमको शिक्षा दी कि बच्चे ऐसा नहीं हो कि चलते चलते आपको जब इतने सारे पेपर्स आए, प्रकृति के भी आएंगे, ब्राह्मण परिवार से आएंगे, घर से आएंगे, हाँ, समाज से आएंगे, हाँ, आपके कार्य क्षेत्र से आएंगे, तो इतने सारे पेपर्स के बीच अपना ये अनुभव को नहीं भूल जाना कि हमको शक्ति कहाँ से मिलेगी। हाँ, शक्ति हमें मिलेगी ब्राह्मण जीवन से। और ब्राह्मण जीवन अर्थात मुरली यानी ज्ञान और सेवा। तो पेपर्स को क्रॉस करने के लिए शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति के लिए क्या करना होगा? ब्राह्मण जीवन में जिंदा रहना होगा, है ना। तो ये ब्राह्मण जीवन का ये अनुभव जो है ना, ज्ञान सुनते रहना, बाबा से योग लगाते रहना, सेवा करते रहना, इससे हमको शक्ति मिलेगी और इसी अनुभव को हमें जिंदा रखना है। हाँ, अब होता क्या है, इसमें चैलेंज क्या आता है कि हमें इतना सब कुछ पता चलता है ना, जब सारे रहस्य हमारे आगे खुल जाते हैं तो हमारा सेवा से भी उमंग हट जाता है। हमें ऐसे लगता है हमें कोई प्राप्ति ही नहीं है, हम कैसे करें सेवा, हम क्यों करें सेवा। हाँ, जबकि उसी से तो आपको प्राप्ति है, उसी से आप जो आपने पहले किया वही आपका जो जमा था ना, उसी से आपका जीवन चल रहा है। हाँ, अगर वो भी छोड़ दिया फिर कैसे हम चलेंगे आगे? तो निश्चय, जैसे बाबा कहते हैं ना, आपने जो किया उसका फल आप 21 जन्म खाते हो। तो 21 जन्म मतलब इस जीवन में 21 जन्म का क्या मतलब है? ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आप हर रोज संगम युग पर ऐसी ऐसी आत्माओं से मिलते हो जो कोई आपके किसी जन्म की साथी थी, हाँ, कोई आपकी किसी जन्म में आपको मिली थी। तो वो 21 जन्म में जितनी भी आत्माएं आपको मिलने वाली है ना, उनके साथ कार्मिक अकाउंट सेटल करने में ये बाबा की शक्तियाँ काम आती है ना। तो 21 जन्म सुखी रहेंगे, अर्थात ये जो हम कर रहे हैं ना, इसकी प्राप्ति हमें 21 जन्म में होती है और इतनी सारी आत्माओं से हमारा अकाउंट सेटल होता है। आप सोचो, एक ही घंटे में आपको कितनी सारी सोल्स मिल जाए अगर आप सड़क पे निकल पड़ो या ऑफिस जाओ या कहीं रिलेटिव्स में जाओ, कितनी सारी सोल्स मिलती हैं। तो वो आपकी कोई आत्मा किसी जन्म की है, कोई किसी जन्म की है। तो इतने सारे जन्मों की आत्माओं से आपको सुख का संबंध बना रहे, उसके लिए जो शक्ति मिलती है ना, वो परमात्मा देता है। हाँ, कि आप सबके साथ ठीक व्यवहार करते हो, उनकी बात को ठीक समझते हो। हाँ, तो ये सारा जो हमारा शक्तियों का सिस्टम है ना, बॉडी सिस्टम, हमारी हेल्थ, दिस इज़ ऑल बाबाज। हाँ, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले भी हमको बहुत कुछ मिलता था ना भगवान से, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। अभी अवेयरनेस है। हाँ, अभी जब बाबा बोलता है 21 जन्म के लिए देता हूँ, तो इसलिए बोलता है क्योंकि ज्ञान में आने के बाद हम फिर से ज्ञानी बन जाते हैं, तब इस पॉइंट को यूज़ करना है। फिर ज्ञान में नहीं होते तब तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं कि हम नॉर्मली अच्छे कर्म करते ही हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब इतनी ओवर अवेयरनेस हो जाती है ना, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि हम नॉर्मल अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हम ना करें, इसके लिए अवेयरनेस भगवान को देनी थी कि बच्चे आप जो करते हो ना, हाँ, वो नॉर्मल अच्छे कर्म ही होते हैं, लेकिन अभी बाबा उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो अगर मल्टीप्लाई, तो एटलीस्ट जो करते हो नॉर्मल अच्छे कर्म, उसको तो कंटिन्यू रखो। तो इतना दिल शिकस्त नहीं हो जाना कि नॉर्मल अच्छे कर्म करना ही छोड़ दें, है ना। तो ब्राह्मण लाइफ को मल्टीप्लाई हम
कर पाएंगे अगर पहले हम नॉर्मल एटलीस्ट ठीक चले। ठीक है, तो इसको ही हमें करते रहना है, मोटिवेटेड रहना है। किसी को कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है ना, तो उसको छोटी प्राप्ति जो है ना कुछ लगती नहीं है, लेकिन हम समझदार हैं। हम में और दुनिया में ये डिफरेंस है कि हमें बड़ी प्राप्ति का भी अनुभव है और छोटी प्राप्ति के लिए भी हम थैंक्स मनाते हैं, ग्रैटिट्यूड है हमारे अंदर, है ना। तो उसको भी हमें वैल्यू देना है और उसमें बाबा को साथ में रखकर चलते रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल में ठीक रहेंगे तो मल्टीप्लाई फिर से उस अनुभव को क्रिएट कर सकेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले अनुभव को। ठीक है जी, चलो, ओम शांति।